सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा का विधान है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। सोमवती अमावस्या के दिन नारियल का एक उपाय जरूर करें। जीवन में वंश वृद्धि के लिए पितृदोष लगा हुआ है, व्यापार नहीं चल रहा, बच्चों के विवाह की दिक्कतें हो रही हैं, कर्ज बहुत हो गया है, दुख पा रहे हैं और नए साल को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो इस साल की अंतिम सोमवती अमावस्या को आपको छोड़ना नहीं है। इन सरल कार्य से इन उपायों को करने से का प्रयत्न करें। आप खुद देखेंगे कि जीवन बदल रहा है और अपने आप ही कष्ट मिट रहे हैं और जीवन में सब सुख मिल रहा है। नारियल का यह उपाय है और लाख गुना फल देने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। तो आइए जान लेते हैं वह उपाय। लेकिन इससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। सबसे पहले आपको सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना है। ना कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, घर पर ही गंगा जल मिश्रित कर जल में से स्नान कर लें। पितरों का स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करें। जल का लोटा लें, उसमें सूर्य भगवान के निमित्त काला तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। पितरों को निमित्त अगर जल दान की बात आती है तो सूर्य देवता की तरफ देखकर या दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए जल दान करना अमावस्या के दिन सुखद परिणाम होता है। यह तो सूर्य भगवान को पोष माह है, सबसे श्रेष्ठ महीना है, सूर्य भगवान का महीना है, तो इस महीने जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपको उपाय करना शुरू करना है। सोमवार की तिथि है तो घर पर विराजमान शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग है वहाँ पर आप सभी को कोशिश करनी है कि कच्चा दूध जो गौ माता का होता है वह कच्चा दूध वंश में वृद्धि करता है और चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत करता है और सौभाग्य में वृद्धि करता है। तो घर पर विराजमान जो शिवलिंग है उसमें कच्चा दूध आपको चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव के कोई अन्य नाम मंत्र का भी ध्यान कर सकते हैं। मेरे पितरों को तारण हो और मेरे परिवार में सुख समृद्धि हो, वंश की वृद्धि हो और जो भी आपकी मनोकामना वह कहते हुए कच्चा दूध चढ़ाएं। थोड़ा सा गंगा जल चढ़ाएं, काला तिल चढ़ाएं और जल चढ़ाकर प्रणाम करते हुए एक दीपक लगाकर अपनी मनोकामना बोलें। कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर घर के मंदिर में हो या महादेव के शिवलिंग पर जो भी कच्चा दूध, गंगा जल जो कि पितरों से संबंध रखता है चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं और दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में एक अद्भुत तरह की वृद्धि होती है। कर्ज में जीवन चल रहा है तो आप सभी को आवश्यक रूप से सोमवती अमावस्या के दिन यह सरल सा उपाय और कार्य करने का प्रयत्न करना है। व्रत उपवास नहीं करते हैं तो भी सोमवती अमावस्या के दिन इतना सा यह सरल सा कार्य है जो कि कोई भी दिक्कत पैदा नहीं करता, ना ज़्यादा समय लेता है, आपको करना चाहिए। उसके बाद आपको पीपल पूजा करनी चाहिए और तुलसी माँ का भी पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से पितरों के नाम का लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए एक दीपक लगाने से दुर्भाग्य दूर हो जाता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है।
ऐसी मान्यता है कि आपको यह सरल सा कार्य करना चाहिए। पीपल वृक्ष की आप 5 या 7 परिक्रमा भी लगा सकते हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष की जड़ में और पीपल वृक्ष की सभी स्थानों पर पितृ और इष्ट देवी देवताओं का वास होता है। 5 या 7 परिक्रमा लगाकर, जल चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर, दीपक लगाकर घर आ जाएं। और इसी तरह से आप अपने घर की तुलसी का भी उपाय करें। अब आइए जान लेते हैं नारियल का उपाय कैसे करना है। साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन किया गया धर्म कर्म, तर्पण और पितरों के निमित्त दीप दान, गर्म वस्तु का दान भाग्य को चमका देता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप दान योग्य हैं तो गर्म वस्तु जैसे कंबल, काला तिल, गुड़, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। गर्म वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, लाभदायक माना जाता है। यह कार्य करने के साथ साथ आप सभी आवश्यक रूप से यह नारियल का सर्वश्रेष्ठ उपाय भी कीजिए। नारियल महालक्ष्मी का भी स्वरूप माना जाता है। एकांक्षी नारियल अर्थात ऐसा नारियल जिसमें एक ही आंख बनी होती है, उसे एकांक्षी नारियल कहा जाता है। कई लोग इसे घर के मंदिर में स्थापित करते हैं। कई भोग इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। बलि स्वरूप में प्रयोग किया जाता है। तिजोरी में रखा जाता है। तो कुल मिलाकर नारियल एक तरह से कलयुग में उपाय करने के लिए सबसे चमत्कारी वस्तु मानी जाती है। इस उपाय की सार्थकता इतनी सुंदर है कि यह एक महादान के रूप में आ जाएगा। क्योंकि नया साल आने वाला है, खुशियों का समय है, तो आप सभी को कोशिश करनी है कि दिव्य उपाय को आप कर सकें। कहा जाता है कि यह दान एक महादान है। यह उपाय एक महा उपाय है। जिस आप अपने घर पर करते हैं तो घर में जितने भी सदस्य हैं उनका भाग्य उदय होता है और सबके हाथ से यह महादान हो जाता है। और इस उपाय को करने से कर्ज की समस्या भी दूर होती है। और जिस कामना के तहत आप इसे कर लेते हैं नव वर्ष में, तो आप सभी को क्या करना है कि एक दिन पहले ही खरीद लें नारियल, या फिर घर पर रखा हुआ नारियल वो ले लीजिए। अब नारियल का अलग स्वरूप होता है। एक तो नारियल पीने वाला होता है, आपने देखा होगा, वह नहीं लेना। एक जटा वाला नारियल होता है, वह भी नहीं लेना। एक आता है गोला, जिसे हम मिठाई वगैरह में प्रयोग कर लेते हैं और भगवान जी को भी माता रानी का भोग समर्पित करते हैं। वही आपको गोला लेना है, जिसे नारियल कहा जाता है। गोला आपको लेना है। गोले में आप सभी को भर लेनी है आटे की पंजीरी। आटे को सेक लेना, कच्चा आटा नहीं, गेहूं का आटा ही लीजिए, कोई अन्य आटा नहीं, सिर्फ गेहूं का आटा ही आपको भून लेना है। भून कर आपको ठंडा कर लीजिए, फिर उसमें चीनी मिला लीजिए, चाहे तो काला तिल भी मिला लीजिए। बहुत सुगंध इसके परिणाम मिलते हैं। तो यह एक तरह से पंजीरी बन गया। अब जो नारियल लिया है, उस नारियल के ऊपर के हिस्से को आप थोड़ा सा कर लीजिए। हल्का सा काट लेंगे तो उसके अंदर जो भी पंजीरी बना हुआ है उसको एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से नारियल में भर लीजिए। इसके बाद जिस स्थान पर आपने कट कर रखा है, उस कटे हुए स्थान पर जो कट किया नारियल है उसको आपको ढक्कन लगा लेना है। ढक्कन लगाने के बाद आप सभी अपने घर में घूमते हुए उसमें मोली बांध देनी चाहिए। अपनी मोली अच्छी तरह से घर में घुमाकर घर के सदस्यों का स्पर्श करा दीजिए। फिर उसको लेकर जाइए पीपल के वृक्ष की जड़ में। फिर क्या करना है कि हल्का सा गड्ढा खोद लेना है और अपने पितृ इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें और अपनी मनोकामना बोलें। अपने जीवन में जो पीड़ा, दुख, तकलीफ, कर्ज की समस्या चल रही है, वह कहते हुए आप सभी को हल्का सा गड्ढा खोदकर पीपल वृक्ष की जड़ में इसे दबाकर आ जाना है।
दबाने के बाद ऊपर से थोड़े मिट्टी बुरक दीजिए। उसके ऊपर छोटे से 2-4 पत्थर रख दीजिए ताकि कोई अन्य जीव जंतु उसे ऊपर से न उखाड़े। उसके बाद अगर आप उसके ऊपर थोड़ा कच्चा दूध 1-2 दिन डालकर आ सकते हैं तो ये काम ज़रूर करें। अगर 1-2 दिन कच्चा दूध नहीं डाल सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं। गड्ढा खोदकर 2-4 पत्थर रखकर ऊपर से मिट्टी डाल देनी चाहिए और पीपल वृक्ष को प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना कहकर आ जाइए। जो आज मैंने एक विशेष उपाय करा है, जो कि मेरे परिवार में वंश वृद्धि के लिए, मेरे बच्चों के विवाह के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, पितृदोष दूर करने के लिए, यह महादान जब आप करेंगे तो आप अपने जीवन में अपने आप घर के सदस्यों में बदलाव देखेंगे। धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे जो जीव जंतु होते हैं जमीन के अंदर रहने वाले, धीरे धीरे इसे खाएंगे, कट कट करके खाएंगे तो नारियल है और उसका जो अंदर का सामग्री है, आटा पंजीरी भर कर रखी है, वैसे वैसे आपके दोष कटने लग जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण यह उपाय माना जाता है। इसे 108 वस्तु का दान करना, 108 परिक्रमा लगाना, पीपल वृक्ष की फेरी जिसे कहा जाता है, यह सौभाग्य में वृद्धि करता है। दुख पा रहे, कष्ट में जीवन चल रहा हो तो सोमवती अमावस्या का लाभ उठाएं। वंश वृद्धि और जिस कामना के तहत आप इस उपाय को शुरू करेंगे उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। राधे राधे। आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं।